नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज का ये हेल्थ का वीडियो एक ऐसी डिजीज़ के बारे में है या एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में है जो सभी बीमारियों का मूल कारण है। मतलब अगर ये प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है तो आप समझ लीजिए कि आप इनवाइट कर रहे हैं और सभी डिजीज़ को कि जो अभी या थोड़े समय के बाद आपको परेशान कर सकती है। मैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। कब्ज़ जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, या सही से हमारा पेट साफ नहीं हो, मोशन ठीक से ना आए, कई बार जो है बहुत हार्ड स्टूल रहता है, कई बार 2-3 बार आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है तो भी आपको लगता है कि पेट आपका साफ़ नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम अपने आप में सभी बीमारियों की जननी जिसे कहते हैं, मतलब मदर है कॉन्स्टिपेशन। आप कॉन्स्टिपेशन अगर आपको परेशान कर रही है लंबे समय से तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के कारण से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हार्ट डिजीज़ आपको हो सकती है, जॉइंट्स पेन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या और हमारे जैसे ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, या किडनी की आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कॉन्स्टिपेशन के कारण से कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, मन में स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, लो एनर्जी महसूस होना, ये आपको कॉन्स्टिपेशन के कारण से होता है। सर में दर्द आपको कॉन्स्टिपेशन के कारण से हो सकता है, पिंडलियों में, पैरों में दर्द आपको कॉन्स्टिपेशन से हो सकता है, कैंसर तक आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से हो सकता है अगर आप लंबे समय तक इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को आप लाइटली ना लें। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि वो पिछले 10 साल से या 15 साल से उन्होंने कुछ मेडिसिन अपनी पेट हैं उनके पास कि वो कायम चूर्ण रेगुलर ले रहे हैं, या नित्यम टैबलेट कोई झंडू की आती है वो ले रहे हैं, या कोई हरड़ का आप चूर्ण बना के ले रहे हैं, या और इस तरह से कुछ होम रेमेडीज़ आप ले रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो वो कोई चिकित्सा नहीं है, वो एक तरह से गाड़ी को धक्का लगा के आगे बढ़ाने वाली बात है कि आप टेम्परेरी सॉल्यूशंस की तरफ आप उनको यूज कर रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है? बहुत इसके रीज़न है। आपको जैसे ये प्रॉब्लम कई बार सबसे मेन जो कारण है वो आपका इरेगुलर लाइफस्टाइल है, खाने का आपका रूटीन ठीक ना होना, डे नाइट की ड्यूटीज़ कई बार अगर होती हैं, या दिनचर्या आपकी सही नहीं है, सुबह लेट तक सोना, रात को लेट तक जागना, पानी की मात्रा कम पीना, या कई बार कई डिजीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स से जैसे डायबिटीज़ काफ़ी समय से अगर है तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिशर की प्रॉब्लम है, उससे भी मोशन जो है वो फिर आने में दिक्कत आती है, या कई बार लीवर की आपको प्रॉब्लम हो रही है, या कोई मेडिसिन आपकी चल रही है उनके साइड इफ़ेक्ट से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, चाय अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप वाटर इनटेक आपका कम है उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, या और किसी कारण से आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उससे भी ये प्रॉब्लम आपको लंबे समय तक परेशान करती है। कई बार एनीमिया अगर आपको है, खून आपका कम है, उससे भी ये प्रॉब्लम आपको परेशान करती है। तो ये सब अलग अलग रीज़न है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के। और सिर्फ आपने केमिस्ट से कोई दवा ले ली, कोई जैसे क्रेमालेक्स कई लोग ले लेते हैं, लिक्विड पैराफिन ले लेते हैं, डल्कोलेक्स की टैबलेट ले लेते हैं, दीज आर द टेम्परेरी सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। आपको जैसे मैंने बताया कि सभी रोगों का रूट कोज है, जब तक हमारे शरीर से मलों का निष्कासन प्रॉपर नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि एक घर की सफाई अगर नहीं हो रही है, अंदर कूड़ा इकट्ठा होता जा रहा है, तो उसी में ही बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही शरीर का जो वेस्ट मटेरियल है, मल है, वो शरीर से रेगुलर क्लीन नहीं होगा तो उससे फिर टॉक्सिन्स जनरेट होके ये अलग अलग तरह की समस्याएं हमें परेशान करती हैं। तो इसका स्थायी समाधान आपको आयुर्वेद के द्वारा पॉसिबल है, क्योंकि हम इसमें अग्नि की चिकित्सा करते हैं, कारण को दूर करने के लिए काम करते हैं, लीवर फंक्शंस को इम्प्रूव करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, आंतों को, इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथ देने की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे आपकी जो मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगी। साथ में कुछ योग एक्सरसाइज आपको बताया जाता है। आयुर्वेद में पंचकर्मा एक स्पेशल ब्रांच है आयुर्वेद की, जिसमें हम अलग अलग प्रोसीजर्स के द्वारा हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। बस्ती चिकित्सा का इसमें कोर्स किया जाता है। तो इन सब से आपकी प्रॉब्लम स्थायी रूप से ठीक हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में टेम्परेरी सॉल्यूशंस की बजाय स्थायी समाधान की तरफ सोचें, ताकि आप भयंकर बीमारियों से अपने आप को बचा पाएँ और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करके 100 वर्षों तक स्वस्थ रह पाएँ। तो कब्ज़ की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम,
लाइटली लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेदिक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। 2-3 महीने इसमें कई बार दवाएं आपको खानी पड़ती है, जिससे धीरे धीरे ओवरऑल आपका सिस्टम ठीक हो जाता है। आपकी मशीन अंदर से ठीक हो जाएगी तो प्रॉपर रस भी बनाएगी और वेस्ट मटेरियल भी प्रॉपर तरीके से शरीर से बाहर निकालेगी। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को समझ के अपनी जो भी प्रॉब्लम आपको ये डेवलप हो रही है, इसमें प्रॉपर मेडिसिन आप लेके अपनी प्रॉब्लम को परमानेंट तरीके से ठीक कर सकते हैं। आपको ज़रूरी या डिपेंड नहीं रहना है आज से अलग अलग तरीके के चूर्णों पे या टैबलेट्स पे। शुरू में डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से प्लान करके आपको दे सकता है, लेकिन अगर आप ये समझें कि वही एकमात्र सॉल्यूशन है, बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम डेवलप क्यों हो रहा है इस पे काम ना करें, तो ये एक तरह से अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली बात है, रोग को बढ़ाने वाली बात है। और आप जानते हैं कि रोग जितना ज़्यादा पुराना होगा, जितना ज़्यादा आप उसे बढ़ाएंगे, तो उसे ठीक करने में भी उतनी ही समस्या आपको आ सकती है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा लें, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक करें। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप प्लीज़ इन्हें शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, वीडियोस को लाइक करें। और प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आप आयुर्वेद का इस प्रॉब्लम के लिए लेना चाहते हैं तो हमारा फरीदाबाद में आयुर्वेद संजीवनी चिकित्सालय एंड पंचकर्मा सेंटर के नाम से पिछले 6 वर्षों से हम यहाँ सेंटर चला रहे हैं और ये NIT 3 में है, A ब्लॉक में। तो आप इसके लिए कभी भी हमारे यहाँ फ़ोन करके आ सकते हैं या आप डेट टाइम में OPD के टाइमिंग्स में हमें दिखा सकते हैं और इसके लिए आपको एक बहुत बेहतर सॉल्यूशन मिलेगा, स्थायी रूप से आपको लाभ मिलेगा और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, दोबारा से फिर आपके बीच एक नए विषय के साथ मिलता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।